Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our new chapter, and that is commercial arithmetic. And what does that mean? Suppose we are dealing with different people in our day-to-day life, and how mathematics is being used there. That is called as commercial arithmetic. कि मतलब अगर हम लोग मार्केट में गए हैं, हमें कोई चीज़ लेनी है, हमने कितना मनी दिया और कितना हमें वापस मिलेगा, वो सब कैलकुलेशंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू use the maths practically, not just learn and cram the formulas, but also we should know how to use mathematics, how to use arithmetic in doing various transactions in our day-to-day life. So suppose you go to the market to buy 5 pens and you ask shopkeeper for price of a pen. ठीक है, तो अगर आप मार्केट गए और आपने बोला कि मुझे 5 पेन दे दो और पूछा कि अच्छा एक पेन कितने का है, तो शॉपकीपर ने आपको बोला कि एक पेन का जो प्राइस है वो है 15 रुपीज़. तो आप एकदम से कैलकुलेट कर लोगे कि अच्छा एक का प्राइस 15 रुपीज़ है और 5 का प्राइस होगा 15 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 75 रुपीज़. बट मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपीज़ का नोट है, तो मैं तो 5 पेन्स नहीं ले सकता. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज़ का नोट है तो मैं 3 पेन्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बिकॉज 15 टाइम्स 3 इज 45 and you will give a 50 rupees note and 5 rupees आपको वापस मिल जाएंगे और 3 pens मिल जाएंगे. So these kind of calculations are called commercial arithmetic. But if you have a 100 rupee note, then you can buy all the 5 pens for 75 rupees. And if you give 100 rupees to the shopkeeper is going to return you 25 rupees. And along with that 5 pens also. ठीक है, चलिए. So 5 pens हो गए 75 के. Now consider the second situation. Suppose you have to buy a pencil. You go to shopkeeper and ask him about the price. The shopkeeper tells you the price of 1 dozen pencil. मतलब 1 dozen का मतलब हुआ 12 पेंसिल्स का उन्होंने आपको प्राइस जो है वो बताया. नाउ कैन यू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल. तो अगर उन्होंने एक डजन पेंसिल्स का प्राइस आपको बताया 24 रुपीज़ कि यहाँ पर जो 12 पेंसिल्स हैं वो 24 रुपीज़ की हैं, तो आप एकदम से कैलकुलेट कर लोगे मैथ्स के थ्रू कि एक पेंसिल का क्या प्राइस होगा. 12 का प्राइस है 24, 1 का प्राइस होगा 24 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज ₹2 पर पेंसिल, है ना. तो तब आप अपने पास जितने आपके पास मनी है उसके अकॉर्डिंग आप उनको बोल सकते हो कि मुझे इतने पेंसिल्स दे दो. आपके पास अगर 20 रुपीज़ है तो आप बोल दोगे कि मुझे 10 पेंसिल्स दे दो, क्योंकि 2 रुपए की एक पेंसिल है ना. चलिए. Now, from the above examples, we find that to find the cost of a number of articles, first we find the cost of one article. This method in mathematics is called unitary method. So, unitary का मतलब unit का मतलब one. Unitary method का मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस निकालने के लिए, वो चीज़ का बल्क में प्राइस निकालने के लिए हमें पहले एक चीज़ का प्राइस पता होना ज़रूरी है. वो एक चीज़ का प्राइस हम कैसे निकालते हैं, वो हम यूनिटरी मेथड से निकालते हैं. द वर्ड यूनिटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट एंड विच मीन्स वन. व्हेन वी नो फॉर वन, then we can find for many by this method. So अब देखते हैं यूनिटरी मेथड एक्चुअली होता क्या है. कि आपके पास 6 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है, आपको 8 पेन्स का कॉस्ट निकालना है. हम कैसे करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स क्या दिया हुआ है हमको, इट इज ₹60. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगा हमारा, 60 डिवाइडेड बाय 6 विच इज ₹10. अब मुझे निकालना है 8 पेन्स का, तो मैं निकालूंगी कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 is equals to 80 rupees या ₹80. And I will write an answer statement. Hence the cost of 8 pens is ₹80. ठीक है. नाउ आपके पास कॉस्ट है 5 kg राइस का 45 रुपीज़, तो 1 kg का प्राइस हो गया हमारा 9 रुपीज़, क्योंकि 45 डिवाइडेड बाय 5. 7 kg का निकालना है तो इट विल बी 63 रुपीज़. 7 मल्टीप्लाइड बाय 9. So this unitary method does not work in every situation. Here are some situations where it does not work.
The weight of 10 years boy is 25 kg, then what will be the weight of 20 years old boy? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो weight है वो हमारा यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ता। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर हमारा जो नंबर्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसे नंबर्स नहीं है कि हर साल 2 किलो वेट बढ़ेगा, नॉट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। किसी साल हो सकता है कि एकदम से 10 kg वेट गेन हो जाए, किसी साल हो सकता है कि सिर्फ 5 kg हो। सो इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म वेट, तो इसीलिए यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं यूज होगा। नाउ if you can see 5 birds sitting on a tree with one eye, then it is not applicable that you will see 10 birds with both eyes. दोनों आंखों से हमें एक ही चीज़ दिखती है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक आंख से मुझे एक चीज़ दिख रही है तो दूसरी आंख से फिर डबल चीज़ें दिखेंगी। सो यहाँ पर भी हमारा यूनिटरी मेथड यूज नहीं होता। ऑलराइट, now hence there is a limitation in using the unitary method, and it can be used when each unit of group has the same price, same weight, height, capacity, size और effect। effect का मतलब कि उसका result जो है वो same हो, so it has to be uniform, है ना। चलिए अब यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 14.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि अगर 10 पेन्स का कॉस्ट 150 है तो हर पेन का कॉस्ट कितना होगा, 150 डिवाइडेड पेन मतलब कि ₹15। इफ 1 क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट ₹750 तो 5 क्विंटल्स का कितना प्राइस होगा, 750 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 1 kg का कितना होगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पर 100 kg का प्राइस दिया हुआ है ₹750, क्योंकि 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg, ठीक है। तो आपको 100 kg का प्राइस दिया 750, तो 1 kg का क्या होगा, 7.5 rupees। The weight of 6 packets of biscuit is 1800 gram. The weight of each packet 1800 divided by 6 is, that means 300 grams. A bus can cover 30 kilometer in 1 hour. How much distance does it cover in 5 hours? So 30 multiplied by 5. A factory can produce 6500 scooters in 10 months. How many scooters can the factory produce in 1 month if equal number of scooters are produced every month? So 6500 divided by 10, that is 650 scooters per month. The cost of colored TV set is ₹15,000. Find the cost of 6 such sets. It will be 90,000. That means 15,000 multiplied by 6. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज। ये तो हमारी अभी तक बात हुई थी कि यूनिटरी मेथड की, कि हमारे पास जो है ज़्यादा चीज़ें हैं तो एक चीज़ का कैसे प्राइस निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कैसे करेंगे। अब बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब 2 वर्ड से बना है, परसेंट। पर का मतलब हर, और सेंट का मतलब 100। तो इसका क्या मतलब हुआ, पर मीन्स आउट ऑफ एंड सेंट मीन्स 100। आउट ऑफ 100 कितना हमारा अमाउंट है या कितना हमारा चीज़ है आउट ऑफ 100। जैसे कि जो बड़े बच्चों के एग्जाम्स होते हैं आउट ऑफ 100, सो आउट ऑफ 100 किसी के मार्क्स आए हैं 90, सो इट इज अ 90 आउट ऑफ 100 और 90%, ठीक है। 10% मीन्स आउट ऑफ 100, and in this system fractions are expressed with 100 as the denominator. So हमेशा परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100 रहता है। When a fraction is expressed with 100 as the denominator, the numerator gives the percentage equivalent the fraction. So the symbol of percent is this, ठीक है। Now instead of the word percent, this is used। जैसे डिग्री वर्ड की जगह ऊपर की तरफ ऐसे एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, उसी तरीके से परसेंट का जो साइन है वो ये है। Now let's consider the example. Suppose that a mathematics test containing 100 marks was taken by a class. Akash was awarded 85 marks in the paper. So he got 85 out of 100. So that means 85 out of 100. ऐसे मैम ऐसे मार्क्स देती है ना, ऐसे मार्क्स देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 85%। He has scored 85%. So this is 85%, right? और 85 100th। Now अब यहाँ पर सारे हम देखते हैं, this is 99 और 0.99 या फिर 99%। तो ये सब आपको दे रखा है वर्ड्स में।
एग्जाम्पल है हमारा कि हमें 4/5 को इक्विवेलेंट परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब इक्विवेलेंट परसेंट का मतलब उन्होंने हमें बता दिया है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 100 होना चाहिए। सो 4/5 500 कब होगा? जब हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे हमने 20 से मतलब मल्टीप्लाई किया तो आया 80/100, दैट मीन्स इट इज 80% और 80/100 और 0.80। तो आप कैसे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शंस। 15% का मतलब हो गया 15/100, 125% का मतलब हो गया 125/100, 45 3/4% मतलब कि पहले 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 20 16 18 18 प्लस 3 183। सो दिस विल बी 183/4 और नीचे उसके 100 है तो इट इज 183/400, ठीक है। ये रहा। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। ये हो गया हमारा 4900, तो मतलब 49%, दिस इज 5%, दिस इज 1.5%, दिस इज 134%। सब में हमने क्या किया है? डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है और डेसिमल प्लेसेस को डिवाइड जब होता है डेसिमल से तो क्या होता है? शिफ्ट हो जाती है हमारी डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है। चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स। इसका क्या मतलब हुआ? 2700 और 0.27। सो बी पार्ट में क्या है? इट्स 2 4/5%। पहले इसको हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 14/5% और 2.8%, या फिर हम बोल सकते हैं 2.8/100 और 0.028। सिमिलरली 165% का मतलब हुआ 1.65 एंड 3.4% का मतलब हुआ 0.034। Now let's write each of the following as per percentage। 600 मतलब 6/100 और 0.06, 2600 26/100 और 0.26। इसका क्या मतलब हुआ? और आपको ये परसेंटेज में करना है तो इसका मतलब ये हुआ 0.06%, दिस इज 26%, दिस इज 64%, दिस इज 2.400 का क्या मतलब हुआ? ठीक है, 0.024 या फिर 2.4%, दिस इज 1.56%। Rest you are going to try for yourself. Write each of the following as a fraction with 100 as denominator. This is 8/100, 21/100, 32/100, 2.5/100, 89/100 and so on. Express each of the following into percentage. तो आपको बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसको पहले 100 बनाना है और फिर परसेंटेज में निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट आपका है 9/20, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट इज बी 45/100 और 45%। 3/4 का मतलब क्या हुआ कि हम 25 और 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75/100 या फिर 75%। Rest you are going to try for yourself. Now what percent is it? 24 out of 80. So this will be 24 out of 80 multiplied by 100, right? So this will be 2 4s are and 2 5s are. This is 30%, right? 15 out of 75. 15 out of 75 into 100. 25 3s are, 25 4s are, 3 5s are. So this is 20%. प्रॉफिट एंड लॉस इज द नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कितना हमें मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है या कितना घाटा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है फायदा और नुकसान। अब सपोज कीजिए कि मेरा ये वाला पेन है, मैंने 20 रुपीज़ का खरीदा था और मेरे किसी फ्रेंड को ये पेन बहुत पसंद आया और उसने मुझे कहा कि मुझे अपना ये पेन दे दो।
अब मैं 2-3 सिनेरियोज इसके लिए कर सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा पेन ऑलरेडी यूज्ड है, तो चल मैं 20 रुपीज़ का पेन 15 रुपीज़ में उसको दे देती हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ भी तो कर लिया और एटलीस्ट मुझे यूज्ड पेन के 15 रुपीज़ मिल रहे हैं। या फिर मैंने 20 रुपीज़ का खरीदा, मैंने कहा चल तुम 20 का ही ले लो। या फिर मैं कह रही हूँ नहीं, मेरा पेन बहुत अच्छा है, अब मैं नया खरीदने के लिए जाऊँगी तो मुझे तो ये 25-30 रुपीज़ से कम का नहीं मिलेगा, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो तुम 25 में ले लो। तो अगर मैंने 20 रुपीज़ का पेन 15 में सेल आउट किया, तो मतलब मुझे 5 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया, घाटा हो गया। मैंने 20 का 20 में ही दे दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही नुकसान हुआ ना ही फायदा हुआ। बट मैंने 20 रुपीज़ का पेन अगर 25 रुपीज़ में दे दिया, तो मतलब कि मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, है ना। चलिए, यहाँ पर आपको यही दे रखा है कि अगर आपके पास एक पेन 15 रुपए का है, तो आप अपने फ्रेंड को 3 पॉसिबिलिटीज में वो दे सकते हो कि या तो हम सेम प्राइस में, या ऊपर प्राइस में, या नीचे प्राइस में उसको दे सकते हैं। नाउ अ वेरी कॉमन एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इज, इफ यू सेल इट एट द प्राइस यू हैव बॉट, यू विल neither be in profit nor in loss. If you sell it for the higher price than you have bought, that means you are in profit or gain. And if you sell it at the lower price than you have bought, मतलब कि आपको नुकसान हुआ है, you will get a loss. And in this transaction, some common terms or words corresponding abbreviations are used. For example, कॉस्ट प्राइस और सीपी, मतलब मैंने कितने का खरीदा, कोई भी चीज कितने की आई है उसका ओरिजिनल जो प्राइस है, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हम उसको बोलते हैं सीपी। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में हमने बेचा, वो कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है। तो कितने में चीज सेल आउट हुई है, दैट इज कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हमने सेल करा है ज्यादा में, खरीदा कम में था, तो व्हेन SP or the selling price is greater than the cost price, that means it is our profit or our gain, ठीक है। एंड लॉस कब होता है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने खरीदा वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, बेचने की वैल्यू से वो ज्यादा है जिससे हमने खरीदा। सो व्हेन CP कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, दैट इज आवर लॉस, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब हुआ व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, SP इज इक्वल टू CP, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास कुछ भी दो चीजें हमारे पास हैं, हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और हमारा लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। Profit or loss is always calculated on the cost price of the article. This cost price should be the net or the actual cost price. If there is any overhead charge given, that is additional. Overhead का क्या मतलब होता है कि मैंने सपोज एक आर्टिकल खरीदा 100 रुपीज़ का, बट उस पर जो शिपिंग चार्जेस हैं वो मेरे लग गए 10 रुपीज़ और, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 110 रुपीज़, है ना। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। जब मेरा कॉस्ट प्राइस 150 है और सेलिंग प्राइस 170 है, अब मुझे ये देख के पता चल गया कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म होता है PFT इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 170 रुपीज माइनस 150 रुपीज, दैट इज 20 रुपीज। सो आई गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। नाउ अब हम C वाला पार्ट देखते हैं जिसमें ओवरहेड चार्जेस भी इन्वॉल्व है। हमारा कॉस्ट प्राइस था 324, ओवरहेड चार्ज था ₹20.50 एंड द सेलिंग प्राइस वाज 350.75. सो लेट्स सी वेदर वी गेन और वी लूज।
तो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, वो हमारा हुआ ₹324 विच इज द CP प्लस ओवरहेड चार्जेस विच इज ₹20.50। तो मेरा टोटल जो CP है या कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, 344.50 रुपीज। ठीक है, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो है 350.75। अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो इससे ग्रेटर है, माई सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर than my cost price, so I gain a profit of 350.75 minus 344.50 which is 6 rupees 25 पैसा का मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। Now a fruit seller bought 200 mangoes at the rate of rupees 225 per 100। 100 मैंगोज का कॉस्ट 225 है, तो 200 मैंगोज का प्राइस क्या होगा मेरा, 225 मल्टीप्लाइड बाय 2। ही फाउंड 20 मैंगोज आउट ऑफ देम वर रॉटन, खराब हो चुके थे 20 मैंगो, एंड ही सोल्ड द रेस्ट एट 2.35 पर मैंगो। फाइंड हिज लॉस और गेन ऑन द होल। अब इन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे निकालते हैं, मेरे 200 मैंगोज का जो कॉस्टिंग है वो है 225 multiplied by 2, that is 450 रुपीज, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो है 2.35 रुपीज पर मैंगो, जिसमें से 20 मैंगोज खराब हो गए थे, तो मतलब कि मैंने सिर्फ 180 मैंगोज ही मैं बेच पाई हूं। ठीक है, सो रिमेनिंग मैंगोज कितने हैं मेरे, 200 minus 20 is equals to 180। ठीक है, तो 2.35 मल्टीप्लाइड बाय 180, जिसको अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 8 2 ज़ा 16 17 एंड 18, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 0 13। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 423 रुपीज। क्लियरली मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो लेस है मेरे कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे ओवरऑल जो है वो लॉस हुआ है कितने रुपीस का, 450 माइनस 423, दैट मीन्स 27 रुपीज का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, सो therefore he makes a loss of rupees how much, 27। चलिए, नाउ आपको एक ये फॉर्मूलाज लिख के बताए गए हैं कि प्रॉफिट में है हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लॉस में कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन SP एंड प्रॉफिट इज गिवन। ठीक है, तो SP minus profit is equal to CP, that means 295 minus 50, 245 is my CP। यूनिट्स लिखना हम नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, अब हमारे पास SP है और लॉस है, SP में प्लस लॉस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नाउ अब हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। जब मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट इतना है तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, दैट इज 1275 इज माय सेलिंग प्राइस। और अगर मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है और लॉस इतना है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, मैं कॉस्ट प्राइस में से लॉस को कर दूंगी माइनस। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 14.3 में हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस निकालना है, जिसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है, सेलिंग प्राइस ये है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा और कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 50 रुपीज़ का। बी पार्ट और करेंगे हम, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, सेलिंग प्राइस ये है, अगेन हमें प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का, 75 रुपीज़ का, है ना। अब जैसे ये वाला पार्ट है इसमें आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, तब आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकलेगा एंड आपका फिर SP यहाँ पर है। तो हमारा जो इसमें भी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, सो वी हैव मेड अ प्रॉफिट। नाउ
If CP is this, profit is this, what is the SP? We will add profit and CP. Again यहाँ पर हमको प्रॉफिट और CP दे रखा है, हम दोनों को ऐड करेंगे, और सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है, तो हम फिर अगेन दोनों को ऐड करके हमारा CP निकलेगा. नाउ SP दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू आर CP. ठीक है, अब हमारे पास CP है, लेबर प्राइस है, लेबर प्राइस हमारा ओवरहेड एक्सपेंस होता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. उस कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को भी ऐड कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा. नाउ रेस्ट यू विल ट्राई फॉर योरसेल्फ. नाउ थर्ड क्वेश्चन में है कि अ बॉय बॉट अ पेन फॉर ₹20.50, सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर 25 रुपीज, व्हाट डिड ही मेक, प्रॉफिट और लॉस. हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसने प्रॉफिट बनाया है. कितने का बनाया है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. Razia bought 2 dozen eggs for ₹48, sold at 2.25 each. Find her loss or profit. अब 2 डजन का मतलब है कि उसने 24 अंडे, 24 एग्स जो है वो 48 रुपीज के खरीदे, मतलब कि 2 रुपीज का हर एग उसने खरीदा और बेचा कितने का, 2.25 ईच का बेच दिया, तो उसको 0.25 रुपीज हर एग पे प्रॉफिट हुआ है. अब आप उसको 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से एंड यू विल गेट योर आंसर कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है. Raman bought a cow for ₹9,125 and after an year he sold it for 9,000. How much did he suffer? तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आर लॉस. A trader bought a machine for 20,145. He paid ₹125 for transporting it. तो मतलब कि टोटल हमारा जो CP है वो ये है ऐड करके. At what price did he sell it, making a profit of 125? So basically selling price निकालने के लिए यहाँ पर जो तीनों रुपीस दे रखे हैं उसको हम कर देंगे ऐड, वो आ जाएगा हमारा selling price. Now you have to write each of the following as the percentage. This is the chapter backup. I'm not going to do all the questions with you. I'm just going to tell you one part कि आपको एक question attempt कैसे करना है, because this is a revision of the chapter that we have already done just now. अब आपको इसके अंदर सबको percentage में depict करना है, मतलब कि हमारा जो denominator है वो 100 होना चाहिए, और 100 होने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. और फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 3/4 है तो ऊपर नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बी 75/100 और 75%. सिमिलरली बाकी सब आप ट्राई करेंगे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एट परसेंटेज. तो सो दिस इज 25/100 और 25%, 15/100 और 15%, 43/100 और 43%, 7/100 और 7%, 1/100 और 1%, एंड सो ऑन. Now you have to find the value of each. अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देती हूँ. वैसे हमने क्वेश्चन किया था 20% of 45. So पहले तो 20% लिख लेते हैं हम. Of का मतलब होता है multiply of 45. ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आया, this is 9. 20% of 45 is 9. इसी तरीके से 55% ऑफ 208. इसका तरीका क्या होता है कि पहले जहां पे 55% लिखा है उसको हम परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर लेंगे. 55%, फिर वर्ड आया ऑफ, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ 200, तो मतलब कि मेरा आंसर आया 110. ऑलराइट, चलिए बाकी का आप सब अपने आप ट्राई करेंगे. 8 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹96. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर ऑफ सच क्लॉथ. यूनिटरी मेथड यूज होएगा इसके अंदर. कैसे यूज होएगा, पहले 1 मीटर का हम प्राइस निकालेंगे, फिर 11 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. 96 को पहले हमने 8 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 12 रुपीज पर मीटर. हमारा क्या है, क्लॉथ का प्राइस है. 11 मीटर क्लॉथ का निकालना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 कर देंगे हम, और जो फाइनल आंसर हमारा आएगा दैट विल बी the final price of 11 meter of cloth.
5 पेन का कॉस्ट है 75, 7 पेन्स का निकालना है, 75 डिवाइडेड बाय 5 इज 15 एंड 15 को फिर 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे ही बाकी के आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिटरी मेथड से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड 8 और 9 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन है कि जैसे कि अ मैन बॉट 200 मैंगोज ऑफ 425 रुपीज, ही एट 5 मैंगोज बिकॉज ही फेल्ट हंग्री, 20 मैंगोज वर फाउंड रॉटन, सो ही थ्रू देम, ही सोल्ड द रिमेनिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ 2.5 ईच, फाइंड द लॉस और द प्रॉफिट। तो अब सबसे पहले इसके अंदर ना दोनों चीजें यूज हो रही हैं कि मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो 200 मैंगोज हैं उसका सीपी आपको दे रखा है 425, बट जो सेलिंग प्राइस है, जो कितने मैंगोज उसने सेल आउट करे हैं, वो करे हैं उसने 200 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 175 मैंगोज उसने सेल करे हैं, 175 मैंगोज। और जो 175 मैंगोज हैं उसने कितने पे सेल करे हैं, 2.50 ईच के। तो 175 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, वो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप कंपेयर करेंगे कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा लॉस या प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन में है, बाय सेलिंग अ मॉप फॉर 6275 अजय सफर अ लॉस ऑफ दिस मच, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय, दोनों को हम करेंगे ऐड। इफ 10 प्राइस का कॉस्ट 140 है, 8 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, 140 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 14 रुपीज एक का, एंड 14 8 जो भी आंसर है उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। सो ये सारे बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं आपके यूनिटरी मेथड पर या प्रॉफिट एंड लॉस पर है, और तो आप अकॉर्डिंगली इन सबको अटेम्प्ट करेंगे। हमने इसका बहुत प्रैक्टिस पूरे के पूरे चैप्टर में किया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर, यू विल डू द चैप्टर बैकअप वेरी सिंसियरली। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।